साहब जी जी आना जी मखा का केस। अच्छा चलो मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेजना है अभी, तो फिर उस तो बाद वो जो प्रोसेस होगा फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे, कोई बिल्कुल कोशिश कर लेंगे बिल्कुल। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने, फाइल कर दिया सर, फाइल कर दिया। जोजा साहब को पूछ ले, वो कर रहा है। जोड़े साहब से मालूम कर, परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, उसमें भी वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो था सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर, आपका जो सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों। चलो मैं बात करता हूँ। परवेज इलाही की ऑडियो लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का गैर मामूली इजलास। जुमे को हुए इजलास में सिर्फ एक जज शरीक नहीं हुए, बाकी तमाम जजेस ने शिरकत की। परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो पर गुफ्तगू की गई। जराये का कहना है कि गैर रस्मी इजलास में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। परवेज इलाही साहब की जो बातें हैं, जो कल ऑडियो लीक्स उनकी आई हैं, ये तो बहुत संगीन है। लाहौर हाईकोर्ट बार ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल केस भेजा जाए। जरूर भेजना चाहिए जी, ये कोई पूछने वाला सवाल है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजने का मुतालबा कर चुके हैं। इसे संगीन करार दे चुके हैं। कहते हैं इससे ज्यादा संगीन बातें और क्या हो सकती हैं। अगर ये मामला भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं भेजना तो फिर क्या करना है। अगर उनका नाम नहीं भेजना तो ये भी मुझ पर डाल दें। अगर उनका नाम नहीं भेजना तो मेरा नाम भेज दें। ये भी मेरे से पा दो। मैं अनाउंस कर रहा हूं इंशाल्लाह बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूं कि तैयारी करें। हमने शुरू करना है लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तहरीक शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। ये जो जेल से डरा रहे हैं, हम जेल भर देंगे। इनके पास जगह ही नहीं होगी जेलों के अंदर। इमरान खान के जेल भरो तहरीक के ऐलान के बाद कारकुनों की गिरफ्तारियां देने का शेड्यूल भी सामने आ गया। जेल भरो तहरीक का आगाज लाहौर से बुध को होगा। पेशावर से कारकुन जुमेरात को गिरफ्तारियां देंगे। रावलपिंडी के कारकुन जुमे को, मुल्तान के कारकुन हफ्ते को, गुजरावाला के कारकुन इतवार को गिरफ्तारियां देंगे। सरगुदा से पीर को और साहिवाल से मंगल के रोज गिरफ्तारियां दी जाएंगी। लेकिन जेल भरो तहरीक में पहले गिरफ्तारी कौन देगा, कारकुन, लीडर या इमरान खान? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि जेल भरो तहरीक के तहत मुल्क भर से पार्टी रहनुमा, कारकुन और अवाम रजाकाराना गिरफ्तारियां देंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुलाकात। इमरान खान ने कहा हुक्मरान आइन को मान रहे हैं, नाअदालती फैसले तस्लीम कर रहे हैं। नाअहल हुक्मरान टोला इलेक्शन से खौफजदा होकर इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया है। परवेज इलाही ने कहा मुस्लिम लीग नून अपनी रिवायत के मुताबिक अदलिया पर हमलावर है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर याद रखें, आइन शिकनी पर आइन ही उनके खिलाफ रास्ता लेगा। शेख रशीद की भी इमरान खान से मुलाकात। बोले रिहाई पर इमरान खान ने सिगार का डब्बा दिया है। शायद जिंदगी में इमरान खान ने पहली मर्तबा किसी को सिगार का डब्बा दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिकत के खत में लिखे गए अल्फाज के इस्तेमाल पर इजहार मायूसी। इलेक्शन कमीशन ने जवाबी खत में कहा कि ऐवान सदर मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है जो गैर जानिबदारी से तमाम आईनी इदारों की रहनुमाई करता है, मगर वहां से इलेक्शन कमीशन को आने वाले खत में अल्फाज का इंतखाब बेहतर होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असेंबलीज और सेनेट के तमाम ज़िमनी इलेक्शन आईनी मुद्दत के अंदर कामयाबी से कराए हैं, मगर असेंबलीज की तहलील की सूरत में इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर के मशवरे से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, मगर गवर्नर से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि अदालत से मजीद रहनुमाई के लिए अपील दायर करेगा। वालों जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए नहीं? अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा की है, मैं वैसे पूछ रही हूँ।
नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे, हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साहब आती है ना जैसे वो साइन करते हैं उस पर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद और सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो गुफ्तगू सामने आ गई। यास्मीन राशिद ने गुलाम महमूद डोगर से कहा कि कोई अच्छी खबर सुना दे, ऑर्डर हो गए हैं। गुलाम महमूद डोगर ने कहा अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुए हैं, जैसे ही होंगे मिल जाएंगे, वहाँ हमारे बंदे बैठे हुए हैं। गुलाम महमूद डोगर ने मजीद कहा वो डाक जाती है ना साथ, तो जज साहिबान साइन करते हैं उस पर, कोर्ट टाइम में तो नहीं करते, वो तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। यास्मीन राशिद ने कहा अच्छा, वो खान साहब काफी कंसर्न थे, हमारी रात आज खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। गुलाम महमूद डोगर ने कहा अल्लाह खैर करेगा। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बहाली के बाद शफाफ इंतखाबात मुमकिन हैं या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मंगल को इजलास तलब कर लिया। गुलाम महमूद डोगर की बहाली के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अफगान हुकूमत का अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के मसले को संजीदा न लेना बाइस तशवीश है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बिलावल ने कहा कि कलअदम TTP, BLA और अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। काबुल से बार बार कहा है इनके खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान में कोई स्टैंडिंग आर्मी या काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में तेजी। दहशतगर्दों के कब्जे से बंद हालत में मोबाइल फोन मिला है। हमला आवर फोन पर किससे राबते में थे, जियो फेंसिंग से मालूम किया जाएगा। मुमकिन तौर पर खुद को धमाके से उड़ाने वाले दहशतगर्द के पास भी फोन था। दहशतगर्दों के पुलिस ऑफिस तक पहुंचने के रूट की मुख्तलिफ CCTV वीडियोज भी हासिल कर ली गई। जराये के मुताबिक दहशतगर्द मुमकिन तौर पर अकबी दरवाजे से दाखिल हुए। हमले के बाद तीनों चौकियों पर कोई एहलकार नहीं था। KPO की मरकजी शाहराह पर CCTV कैमरा भी नहीं है। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से 2 SMGs, दस्ती बम, 2 खुदकुश जैकेट्स और बड़ी तादाद में बॉल बेयरिंग बरामद। तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली गई। हमले की तहकीकात के लिए DIG साउथ जुल्फिकार लारिक की सरबराही में 5 रुकनी टीम बना दी गई। कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों के हमले में शहीद 3 अहलकारों को सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, कोर कमांडर कराची, IG सिंध, IG पुलिस चीफ, कराची पुलिस चीफ और दीगर अफराद की शिरकत। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। वतन पर जान निछावर करने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। बहादुरी की दास्तान रकम करने वालों को कौम का सलाम। KPO हमले में शहीद खाकरोब अजमल फैसलाबाद का रिहायशी था। 1 माह बाद घर जाने का इरादा था। 6 साल पहले पुलिस में भर्ती हुआ था। उसके 4 बच्चे हैं। शहीद लिफ्ट ऑपरेटर सईद कराची के इलाके औरंगी टाउन का रिहायशी है। उसके 2 बच्चे हैं। सईद के रिश्तेदारों के मुताबिक रात गए उसकी शहादत का इल्म हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कराची में कामयाब ऑपरेशन पर अफसरान और सिक्योरिटी एहलकारों को शाबाश। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जामे शहादत नोश करने वालों को शहदा पैकेज देने का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन, कहा फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी से हमलावरों का खात्मा किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों की सलाहियत बढ़ाने में पूरी मुआवनत करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जिना अस्पताल कराची में जख्मियों की अयादत। पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों के साथ इजहार यकजहती। कोयटा में सैटेलाइट टाउन लेडीज पार्क के करीब CTD की कार्रवाई। खातून गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक खातून के कब्जे से खुदकुश जैकेट बरामद हुई। जैकेट में 4 किलोग्राम धमाका खेज मवाद मौजूद था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। कहा PSL हर सूरत कामयाब बनाएंगे। PSL के स्केड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। तमाम मैच शेड्यूल के मुताबिक होंगे। PCB के सरबराह नजम सेठी ने कहा PSL जारी रहेगा। ऐसे हालात चलते रहते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। PSL को पाकिस्तान लाना और बरकरार रखना एक चैलेंज है।
HBL PSL 8 में आज कराची में कोटा ग्लैडिएटर्स का टाकरा कराची किंग्स से होगा। सरफराज और इमाद 11 की तैयारियां मुकम्मल। कराची किंग्स में शर्जील, हैदर, मैथ्यू वेड जैसे जारे मिजाज बैटर्स छक्के चौके लगाएंगे, तो कोटा में इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह, जेसन रॉय और मोहम्मद हफीज भी रंग जमाएंगे। दोनों टीम्स अब तक इवेंट में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। ये दहशतगर्दी की जो है इजाद किसने की पाकिस्तान के अंदर? वो भी हमारे हुक्मरानों ने की। ये हमारे घर के सेन में जो दहशतगर्दी आई हुई है, हम खुद लेके आए हुए हैं। साल डेढ़ 2 साल पहले जो है इनको दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन पे लाके बसाया गया था। मुल्क दिवालिया हो चुका, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इतराफ। कहा किसने ऐसे खेल खेले कि दहशतगर्दी हमारा मुकद्दर बन गई। कहा कल सारी रात सिक्योरिटी के लोग मुकाबला करते रहे। 1.5 साल कबल दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पर लाकर बसाया गया। जिसने आवाज उठाई उसे जिला वतन कर दिया गया। लाहौर में जमान पार्क के बाहर इमरान खान की 50 फीट बड़ी तस्वीर वाला पैनाफ्लेक्स टूट कर गिर गया। करीब से गुजरती पिकअप वैन हादसे से बच गई। पैनाफ्लेक्स गिरने से कैनाल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक जैम की सूरत हाल रही। लगता है दोबारा ससुराल जाना पड़ेगा। शेख रशीद ने खदशात जाहिर कर दिए। बिलावल भुट्टो को भी निशाने पर ले लिया। बोले बिलावल से छेड़छाड़ करते रहेंगे। शेख रशीद ने तफ्तीशी हुकाम और हुकूमत पर लफ्जों की खूब गोलाबारी की। बोले जो हुकूमत उनका यूरिन टेस्ट नहीं ले सकी वो क्या करेगी। तफ्तीशी हुकाम को मोबाइल फोन का पासवर्ड भी दिया, लेकिन उन्हें क्या मिला। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम में शेख रशीद पर 2 मार्च को फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत का शेख रशीद को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। कराची के एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफा कमाल की अचानक मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। शाहिद खाकान ने पूछा आप पर कौन सा केस है। मुस्तफा कमाल ने जवाब दिया कि उन पर ऐसा केस है जैसे बंदा कत्ल कर दिया और वो सामने घूम रहा हो। शाहिद खाकान बोले सारे ही केसेस ऐसे हैं। वो तो हैरान रह गए। जो खुलेआम करप्ट हैं वो किसी को नजर नहीं आते और जिन्होंने काम किया हो वो दरबदर फिर रहे हैं। अब ये लोग वजीर आजम का ओहदा लिए फिरेंगे, कोई वजीर आजम नहीं बनेगा। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी के बेटे खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत में मुशीर बन गए। तहरीक इंसाफ ने एतराज दाग दिया। शौकत यूसुफजई ने कहा जरार हुसैन इम्पोर्टेड मुशीर हैं। क्या सूबे में कोई नहीं मिला कि दूसरे सूबे से लाकर एक शख्स को मुशीर तैनात किया गया। निगरां वजीर आला आजम खान ने रद्द अमल दिया कि उन्हें नहीं मालूम था कि जरार हुसैन नैयर बुखारी के बेटे हैं। नहीं बताया गया उन्हें कि वो मुकामी नहीं है, वो मामले की छानबीन करेंगे। पीपल्स पार्टी के मलिक सईद ने कहा जरार बुखारी का ताल्लुक हरीपुर से है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान। मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया की कीमतें बढ़ गईं। ब्रांडेड कॉर्न ऑयल की फी लीटर कीमत में 300 रुपए तक इजाफा। बच्चों के 800 ग्राम फॉर्मूला मिल्क की कीमत 820 रुपए तक बढ़ाकर 4445 रुपए कर दी गई। बच्चों के डायपर्स 350 रुपए। 330 ग्राम सीरियल 450 रुपए तक महंगा। कीमत 1198 रुपए हो गई। 1 लीटर फ्रूट जूस 70 रुपए। 336 ग्राम नूडल्स 60 रुपए। 800 ग्राम केचप की कीमत में 50 रुपए तक इजाफा। शैम्पू की कीमत में 210 रुपए इजाफा। 1 किलो कपड़े धोने का पाउडर 59 रुपए। साबुन 30 रुपए तक महंगा हो गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। सिंध हुकूमत के तहत हैदराबाद में पिंक पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह। खवातीन के लिए मखसूस बस सर्विस में इब्तदाई तौर पर सिर्फ 2 बसेस चलाई जा रही हैं। बस हैदर चौक से हटरी बाईपास तक चलाई जाएगी। किराया 50 रुपए होगा। कोहलू बलोचिस्तान में अमन की खातिर शहीद मेजर मोहम्मद जवाद के अहले खाना गम से निढाल मगर हौसले बुलंद। मुश्किल तरीन हालात में बेटे को पालने वाली मां को शहादत की खबर मिली तो जिंदगी अंधेर हो गई। कहती हैं जवाद हमेशा से पाक फौज में जाने का ख्वाहिशमंद था।
शहीद की अहलिया ने कहा, हम दुश्मन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हौसले पस्त नहीं कर सकते। शहीद की बहन ने कहा, खुदा ने जिस अजीम रुतबे से नवाजा उस पर फख्र है। मेजर मोहम्मद जवाद कोहलू में 10 फरवरी को सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद हो गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले में शामिल गाड़ी पर अचानक धमाके में ऐन शाहिदीन के मुताबिक 25 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हुई है। दोनों जानिब रात भर आपको भी पता है कि यहाँ क्या सूरत-ए-हाल रही। बेबाक सहाफी जियो न्यूज के नुमाइंदे मूसा खान की 14वीं बरसी, शहीद के कातिलों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मूसा खान खेल को 18 फरवरी 2009 में स्वात में शहीद कर दिया गया था। तुर्की और शाम में जलजला, 296 घंटे बाद मलबे से बच्चे समेत 3 अफराद को जिंदा निकाल दिया गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहरमान मार्श में मलबे से जिंदा निकाले जाने वाली 17 साला लड़की की टेलीफोन पर हिम्मत बढ़ाई। तुर्क हुकूमत के मुताबिक तामीर नौ का काम मार्च में शुरू किया जाएगा। कोई इमारत 4 मंजिल से बुलंद नहीं होगी। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी तवज्जो सर्दियों के खेमे ज्यादा से ज्यादा तुर्की भेजने पर है। पाकिस्तान में सर्दियों के खेमे तैयार करने वाली कंपनीज का हंगामी इजलास बुलाया है। मुल्क भर में आज शब महराज, मसाजिद और घरों में इबादत और दुआया तकरीबात का एहतमाम। इस बाब बरकत रात आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की सैर कराई गई। कराची में 3 रोजा लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। ज़िया मुहिउद्दीन और अमजद इस्लाम अमजद को खिराज अकीदत, किश्वर नाहिद और जहरा निगाह की शिरकत। फेस्टिवल में आज होने वाले 27 सेशंस में पाकिस्तानी ड्रामाज पर बात होगी, किताबों की रूनुमाई और मुशायरे का भी एहतमाम। फैज फेस्टिवल का दूसरा रोज, भारतीय शायर और नगमा निगार जावेद अख्तर की फेस्टिवल में शिरकत। कहा, जबान बदलती है तो सकाफत भी बदल जाती है। उर्दू मुख्तलिफ जबानों का मुरक्कब है, इसका कोई माजी नहीं। अदाकार सुल्तान खूसट ने कहा कि फिल्म वो है जो बेमानी ना हो। मजीद कहा कि जॉयलैंड फिल्म पर फख्र है जिसको कोई नहीं बदल सकता। और जियो न्यूज का एक और बड़ा एजाज, टिकटॉक पर जियो के चाहने वालों में मजीद इजाफा। फॉलोअर्स की तादाद 2 मिलियन तक जा पहुंची। 2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ जियो न्यूज पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला वाहिद न्यूज चैनल बन गया। चाहे हो खबर की खोज या हो कोई सियासी मामला, अवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज। इस भरोसे और एतमाद पर जियो न्यूज की इंतजामिया अपने नाजरीन की शुक्रगुजार है।